हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं युतीश और आज के वीडियो में हम लोग रीअरेंजिंग एरे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम बहुत से कोडिंग इंटरव्यूज इंक्लूडिंग फेसबुक में पूछा जा चुका है और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके के कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हम लोग को गिवन एरे को रीअरेंज करना है। ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया, बट इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि हम लोग को इसको O(1) एक्स्ट्रा स्पेस को यूज करते हुए करना है। दैट इज हम लोग को इसको कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में ही करना है। हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। यही इस प्रॉब्लम का कैच है, जो कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम बनाता है। हम लोगों को कुछ कंस्ट्रेंट्स भी दिए हुए हैं। कंस्ट्रेंट ये है कि जो रेंज रहेगा, जो कि एरे का इनपुट रहेगा, वो 0 to n-1 तक ही रहेगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एरे दिया हुआ है एज 30142। तो इस एरे का आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट हो जाएगा 43021। वो कैसे? अगर हम लोग इस एरे को नंबर करते हैं तो कुछ इस हिसाब से कर सकते हैं, 0 1 2 3 4। तो हम लोग देख सकते हैं कि एरे के 0th इंडेक्स में नंबर 3 है। तो हम लोग को उसको इस हिसाब से रीअरेंज करना है कि एरे के 0th इंडेक्स में जो हम लोग का आउटपुट में नंबर होगा वो होगा एरे ऑफ एरे का आई। दैट इज एरे के 0 में एरे का 3 का एलिमेंट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एरे के 3 में एलिमेंट 4 है, तो वो एलिमेंट वहां आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 में अभी 0 है, लेकिन एरे ऑफ 1 का न्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू एरे का 0 का वैल्यू, दैट इज 3। और इसी हिसाब से हम लोग हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो देख लिया है। चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का अप्रोच क्या होगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और अप्रोच के बारे में थोड़ा सोचें। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम का अप्रोच देखते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग यूजिंग एन एरे कर सकते हैं, जिसमें एक टेम्परेरी एरे में हम लोग सारे करेक्ट रिजल्ट्स को स्टोर कर लें। बट ये एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो बिग O ऑफ n रहेगी, क्योंकि हम लोग n स्पेसेस रिक्वायर करेंगे टू स्टोर दोज वैल्यूज। और हम लोग को ये प्रॉब्लम बिग O ऑफ 1 में सॉल्व करना है। तो हम लोग को किसी भी तरीके से एक वेरिएबल को ही यूज करके उसमें वैल्यूज को स्टोर करना होगा। तो हम लोग उसको किस हिसाब से कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग को कोई मैथमेटिकल लॉजिक को यूज करना होगा। तो देखते हैं कि वो मैथमेटिकल लॉजिक क्या होगा। तो अगर हम लोग टेम्प वेरिएबल में a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई c, जहाँ पे a इज लेस देन c एंड b इज ऑल्सो लेस देन c, अगर ये इक्वेशन को स्टोर करते हैं जहाँ a एंड b नंबर्स हैं एरे के और c कोई बड़ा नंबर है जो दोनों से बड़ा है, तब अगर हम लोग टेम्प वेरिएबल को c के साथ मॉड करते हैं तो हम लोग का पहला एलिमेंट जो कि a है वो मिल जाएगा। और अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग को मॉड करने से पहला नंबर मिल जाएगा और डिवाइड करने से दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को अगर हम लोग यूज करते हैं इस प्रॉब्लम में तो हम लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा और हम लोग का स्पेस रिक्वायर्ड भी रहेगा O ऑफ 1। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग ये प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि हम लोग का रिजल्ट आता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोग्राम का कोड क्या होगा। स्टार्ट करते हैं विद फंक्शन मेन। फंक्शन मेन के अंदर हम लोग ने एक वेक्टर डिफाइन किया है और उसको सेम रखा है जो एग्जांपल हम लोग ने देखा था, और उसको एक अरेंज नाम के फंक्शन में पास किया है। और अरेंज फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि है n, जो कि डिनोट करता है साइज ऑफ द एरे। नाउ हम लोग जानते हैं कि इस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से n-1 तक ही हैं। इसका ये मतलब है कि n जो होगा वो हर एक वैल्यू से बड़ा रहेगा। और इस केस में हम लोग उसको एज हम लोग का c ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे a और b जो भी रहेगा वो n दैट इज c से छोटा रहेगा। और a और b एरे ऑफ i और एरे ऑफ i हो सकता है। n को डिफाइन करने के बाद हम लोग ने एक तो लूप चलाया थ्रू द एरे, और उसी एरे के अंदर हम लोग ने एरे के इंडेक्स i प्लस एरे ऑफ एरे के इंडेक्स i मॉड्यूलस n मल्टीप्लाइड बाय n को स्टोर किया।
इसको स्टोर करने के बाद हम लोग के एरे के वैल्यूज अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद एक और लूप को रन किया है, उस लूप में भी हमने एरे को ट्रैवर्स किया है और इस बार एरे में स्टोर किया है एरे डिवाइडेड बाय n वैल्यूज को, जो कि हम लोग का फाइनल रिजल्ट देता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखते हैं कि पहले लूप के एग्जीक्यूशन के बाद और दूसरे लूप के एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग के एरे के वैल्यूज क्या हैं। तो आफ्टर फर्स्ट लूप एग्जीक्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का एरे का वैल्यूज 23, 15, 1, 14 और 7 है और उसका कैलकुलेशंस नीचे दिया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। और आफ्टर सेकेंड लूप एग्जीक्यूशन हम लोग का वैल्यूज आ जाएगा 43021 और ये कैसे आएगा, अगर हम लोग हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं 5 से तो 23 डिवाइड बाय 5 वो होता है 4 पॉइंट समथिंग, बट क्योंकि इस केस में हम लोग इंटीजर्स को ही कंसीडर कर रहे हैं तो वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली 15 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा जो कि 3 है, 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा जो कि 0 पॉइंट समथिंग होता है लेकिन 0 कंसीडर होगा। उसी हिसाब से बाकी सारे वैल्यूज के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो एरे का वैल्यूज आया है ये रीअरेंज वैल्यू है, यही हम लोग का करेक्ट रिजल्ट है जो हम लोग को रिक्वायर्ड था। तो हम लोग अपने फाइनल वैल्यूज तक पहुंच गए। चलिए अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका आउटपुट 43021 आ गया है जो कि करेक्ट रिजल्ट भी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा अप्रोच था जो हम लोग ने यूज किया है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके के कोडिंग इंटरव्यूज प्रॉब्लम लाता रहूंगा आप लोग के लिए, और मैं अभी बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी वीडियोस बनाने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। Thank you for watching this video. Have a nice day.